सही बुखारी 3199 में सनसेट के ऊपर रसूलुल्लाह ने एक कमेंट्री रसूलुल्लाह ने की है और अबू दर के थ्रू ये नरेशन हुआ है। तो वहाँ पे सनसेट के ताल्लुक से रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि अबू दर, तुम्हें पता है कि सूरज गुरूब होते वक्त कहाँ जाता है? तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता होगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल करता है और फिर वो जाता है अल्लाह के तख्त नीचे सजदे करता रहता है और फिर दुआ मांग रहा होता है और फिर बाद में उसको फिर इजाजत दी जाती है और फिर वो वापस आता है और फिर उस दिन से अगला दिन चालू हो जाता है। तो ये तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शन है और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रसूलुल्लाह ने बोला है ये। सलाम। मुसलमान थे भाई? अभी भी आइडेंटिफाई करता हूँ ऐसे ही, बट हाँ अभी भी आप मुसलमान ही आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब 70% तौहीद कल्चरली वगैरह वैसे। 70% तौहीद मानते हैं, 30% शिर्क नहीं, बट लाइक अभी मैं वही कुछ हदीसें हैं जैसे जो बहुत सही नहीं लगती हैं बट सही हदीसें हैं तो फिर उन पे डाउट आता है। हदीसों से कोई आदमी स्केप्टिक नहीं बनता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब समझते हैं क्या है? आप बता दीजिए। नहीं, आप नाम लिख कर आप, मैं बताऊं? मैं स्केप्टिक मतलब जो बंदा कोई भी चीज को ऐसे टू द वर्ड अग्री नहीं करता है, बहुत सोचता समझता है फिर कोई डिसीजन लेता है, ऐसे कोई जल्दी अग्री नहीं करता है वो चीज पे, खाली इररेशनली या बिना कोई प्रूफ वगैरह के। तो आपको जो मसला है वो हदीस से है या आपको मसला तौहीद से है? चूंकि आपने तौहीद का नाम लिया और वो भी 70% तौहीद। चूंकि एक आदमी बगैर हदीस को माने मुवाहिद हो सकता है, तौहीद मानने वाला हो सकता है। तो तौहीद का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपको हदीस पर एतराज है लिहाजा तौहीद 70% ही रह गई, ये तो कोई बात नहीं। वो रीजन सिर्फ नहीं है, बट ओके। तो मैं असल मुद्दे पर बात करना चाहूंगा बजाय इसके कि हम छोटे मौजूआत पर बात करें। जो मेन मौजू है उस पर बात करें कि आप स्केप्टिक क्यों बने। इस्लाम की वो कौन सी बुनियादी तालीम है कि जो आपको स्केप्टिक बनने पर मजबूर करती है? जैसे कि सबसे बड़ा रीजन पहले तो यही था कि मैं खुद मतलब मैंने कोई रिलीजन को चूज किया नहीं है, मैं रैंडमली उसमें पैदा हूँ और इसलिए फॉलो कर रहा हूँ उसे। तो ये तो कोई वो नहीं हुआ आपने, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अगर रैंडमली किसी रिलीजन में पैदा हो गए, कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही था। तो फिर दीन अल हक में पैदा होगा वो कैसे गारंटी कर लूं? तो आप अगर किसी भी इलाके में पैदा होते, क्या आप उस इलाके से मोहब्बत नहीं करते हैं? हाँ, बट मुझे पता है कि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक चांस से है, क्योंकि मैं बाय चांस यहाँ पैदा हुआ तो मेरी मोहब्बत भी बाय चांस ही है। हाँ, मान लें अगर आप किसी रॉयल फैमिली में पैदा होते तो आप ये चाहते हैं कि आप अफ्रीका के एक ट्राइब में जाकर पहले वो जिंदगी गुजारें और फिर चेक करें कि रॉयल फैमिली में होने का क्या मतलब है। यानी आप अपने आप को कोसते कि यार मैं रॉयल फैमिली में क्यों पैदा हो गया। ये तो हर चीज ही बाई चांस होती है इस दुनिया में। हाँ, बट जैसे उस फैमिली में जो किंग है या उनका जो हेरिटेज है, वो कल्चर है, उसका अप्रिसिएशन तो बाय चांस ही होगा ना। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि एक इंसान को जो नेमत इस दुनिया में मिलती है वो बाई चांस ही मिलती है। आपको आपके वालिदैन जो मिले वो बाई चांस मिले, आपने मांगे नहीं थे। आपको आपका मुल्क मिला, बाई चांस मिला। आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, अच्छा या बुरा, अगर अच्छा है तो वो भी बाई चांस मिला। आपकी उम्र बाई चांस है, आपका रिस्क बाई चांस है। वो कौन सी चीज है जो आपने खुद इख्तियार की है, कहा मुझे ये मिलना चाहिए, तो उसमें रिलीजन ही का क्यों रह गया? फिर हर चीज तो बाई चांस है। हाँ, क्योंकि मैं और फ्री विल भी हमारे पास एब्सोल्यूट है कि नहीं, मुझे वो भी नहीं लगता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो एक अलग टॉपिक है कि आपके पास फ्री विल है या नहीं। असल ये है कि आप स्केप्टिक इसलिए बने कि जी आप बाई चांस मुसलमान पैदा हो गए। चले, आप बाई चांस न रहे, आप विद चांस बने ना। आप सही तरीके से स्टडी करें इस्लाम की और या कंपैरेटिव रिलीजन की, तमाम मजहबों को पढ़ें, फिर देखें कौन सा मजहब आपको रैशनल लगता है और ये भी देखें कि रैशनैलिटी का मेयार क्या है। अच्छा, उस सेंस में ठीक है। लेकिन मैं कुछ जैसे आपने जैसे कहा कि आपको इस्लाम के बारे में और पढ़ना चाहिए और इस्लाम बाकी रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए और फिर आपको इवेंचुअली डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा रैशनल है या नहीं है। बट इस्लाम में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर हदीस के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था और उससे फिर ईमान लाना और मुश्किल है। मैं दोबारा आपको रोकूंगा, नॉट दैट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हदीस, आई एम। आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं कि हदीस की बुनियाद पर हम कंपैरेटिव रिलीजन नहीं पढ़ते हैं। कंपैरेटिव रिलीजन है जो इस्लाम की या किसी भी मजहब की बुनियादी बातें जो आपको कुरान में भी मिल जाएंगी।
ठीक है, तो आप मुझे अगर कंपैरिजन करके बताना चाहते हैं तो इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं, वो बुनियादी बातें क्या हैं? अल्लाह का वजूद है, एक अल्लाह है, रसूलों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, मलाइका पर ईमान लाना है, तकदीर पर ईमान लाना है, रोज़े जज़ा पर ईमान लाना है, खैर और शर पर, तकदीर के तहत जो खैर और शर आ गई। तो ये चीजें बुनियादी हैं। अब अगर आप इनके दरमियान और ईसाइयत के दरमियान, यहूदियत के दरमियान, हिंदुइज्म के दरमियान कंपेयर करें तो आपको क्या चीज रैशनल लगती है, और फिर रैशनैलिटी का मेयार क्या है? ये है बात। मैंने कभी ईसाइयत या यहूदियत या हिंदुइज्म की मैं कोई तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, और मुझे वो रिलीजन मैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल सुन्नी इस्लाम में ऑथेंटिक हदीस, सही हदीस जो है वो इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको हम रफा दफा नहीं कर सकते। मैंने नहीं कहा कि हम रफा दफा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आप चूंकि स्केप्टिक हैं तो स्केप्टिसिज्म की बुनियाद हदीस नहीं है। आप मुनकर हदीस होते तो मैं आपसे फिर बिल्कुल बात करता। जी, मुनकर हदीस, हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्लाम में रहना चाहता हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने आप को मुस्लिम मानता हूँ तो फिर मुझे सारी सही हदीसों को भी मानना ही पड़ेगा, सही हदीसों को तो मानना पड़ेगा। हसन या ज़ईफ होंगी तो अलग बात हो जाएगी। और अगर मुझे सही हदीसों में भी डाउट लग रहा है तो उसका सवाल मैं आपसे शायद पूछ सकता हूँ। बिल्कुल पूछ सकते हैं। उस बुनियाद पर आप अपने आप को स्केप्टिक न कहें, आप ये कहें कि मुझे हदीसों में डाउट है। ओके, तौहीद में डाउट ना करें, क्योंकि तौहीद को ही आपने सिर्फ 70% बाकी रखा है, 30% डाउन कर दिया है। अच्छा, ठीक है, वो मेरे साइड से मिस्टेक हो गई, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। मतलब वो मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया आपको जी। तो मुझे ना मेरी जो हदीस का, मैं सही बुखारी का नंबर भी अगर आपको चाहे तो दे दूं, एक मिनट। हाँ, सही बुखारी 3199। अब मैं इंग्लिश में देखता हूँ तो मुझे वही उस तरह से पता है। सही बुखारी 3199 में सनसेट के ऊपर रसूलुल्लाह ने एक कमेंट्री रसूलुल्लाह ने की है, और अबू दर के थ्रू ये नरेशन हुआ है। तो वहाँ पे सनसेट के ताल्लुक से रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि जो अबू दर, तुम्हें पता है कि सूरज गुरूब होते वक्त कहाँ जाता है? तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता होगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल करता है और फिर वो जाता है अल्लाह के तक सजदे करता रहता है, और फिर दुआ मांग रहा होता है, और फिर बाद में उसको फिर इजाजत दी जाती है, और फिर वो वापस आता है, और फिर उस दिन से अगला दिन चालू हो जाता है। ठीक है, और एक बार ऐसा होगा कि उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, और फिर कोई कुरान की आयत का हवाला दिया गया कि इस सेंस में वो बताया जा रहा है। और तो ये तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रसूलुल्लाह ने बोला है ये, और रसूलुल्लाह तो अंबिया इतने बड़े वो तो पहले इसको देख लें कि हालांकि इस मौजू पर हम कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन हमारा मसला ये रहता है कि हमारे पास कॉलर्स आते हैं बगैर रिसर्च किए, बट दैट्स ओके। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हालांकि ये तो मॉडर्न साइंस के एतबार से क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे भाई? क्योंकि हमारा जो द फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड नॉट बिकॉज ऑफ सन ट्रैवलिंग समवेयर एंड रोटेटिंग समवेयर। ओके, somewhere where it does not travel, that's what the sun doesn't travel. I mean, like, we don't experience day and night because of the sun traveling, it's because of the earth is rotating around the sun. देखें, सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि इसी हदीस में एक आयत का रेफरेंस दिया गया है। उस हदीस में वो आयत कौन सी है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरह यासीन की आयत नंबर 38। तो पीस बाय पीस चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या मॉडर्न साइंस इस चीज को एक्नॉलेज करती है या नहीं कि जो सूरज है वो भी कहीं चला जा रहा है, उसमें भी मोशन है, सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा है, वो मूव हो रहा है। जी, मूव तो हो रहा है। ठीक, तो आयत तो सही हो गई, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। आयत में कोई मसला नहीं, आयत को मैं पूछ भी नहीं रहा हूं। अब इस हदीस में ही चूंकि आयत का रेफरेंस दिया गया है, तो जो हदीस में है वो उस आयत, जो कुछ आयत में है हदीस में, उसको समझाने की कोशिश की गई है एक हिस्सी मिसाल के जरिए, राइट जी। चूंकि उसी हदीस में आयत का रेफरेंस है ना, तो अब ये दोनों चीजें कोरिलेट हो गई। अगर ना होता तो मुश्किल होता, लेकिन चूंकि है, लेकिन अब कोरिलेट हो गई है चूंकि रेफरेंस है। अच्छा, अब हम देखते हैं हदीस को। अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु है ना साहबी, या कोई और है? हाँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी। अच्छा, इसमें उन्होंने पूछा, जब सूरज गुरूब हुआ तो उनसे पूछा कि तुमको मालूम है कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही को इल्म है। अच्छा, अब हम एक आपसे सवाल करते हैं, आपके यहाँ सनसेट का टाइम क्या है आजकल?
आई डोंट नो, शायद 6:30 ऐसी कुछ होगा। लेकिन सन तो सेट होता ही नहीं। सनसेट तो नहीं होता है जी। फिर आप किसी साइंटिस्ट से पूछें, आप किसी साइंटिस्ट से पूछें, बल्कि साइंटिस्ट ही तो बताता है ना हमें सनराइज का टाइम ये है, कल सनराइज इतने बजे होगा, कल सनसेट इतने बजे होगा। एक देहाती तो नहीं बजा, हमें पूरे साल का जो इल्म है कि इतने बजे सनराइज है, इतने बजे सनसेट है, ये कौन बता रहा है? साइंस बता रही है ना। और सनसेट नहीं हो रहा है साइंस के मुताबिक, क्यों भाई? तो ये जो टर्म है इसको चेंज क्यों नहीं किया साइंस ने आज तक? क्योंकि ये तो लोग के लिए प्रोबेबल लैंग्वेज है ना उस सेंस में। तो लोगों के लिए आम समझने की लैंग्वेज है, इसलिए साइंस सब कुछ जानते हुए उस लफ्ज को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये चाहते हैं कि वो ऐसी लैंग्वेज बोलें जो अबू जर गिफारी समझ ना पाए। अबू जर गिफारी कोई नासा में तो काम नहीं कर रहे थे, वो तो आम आदमी थे ना। लेकिन ये रसूल होना अलग है, लेकिन साइंटिस्ट तो नहीं थे। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक वर्ड का वो बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो सनराइज सनसेट की आप बात कर रहे हैं, वो अगर हम मतलब किसी इंसान को अगर साइंस का इल्म ना हो और अगर वो सनराइज और सनसेट को देखे, तो ऐसा लिटरली उसको देखने में लगेगा कि हाँ ये यहाँ से राइज हो रहा है और यहाँ पे सेट हो रहा है। तो उस सेंस में वो कहा रहा है, उस सेंस में वो थोड़ा सा एक, भले ही साइंटिफिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा रैशनल इस सेंस में है कि वो दिख रहा है हमें। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सन कहीं जाता है, चलिए ठीक है जाता है, तो मैं मान लेता हूँ जाता है, दिख रहा है। ये जो है ना, ये हदीस में यहां पर है हीन गरबत शम्सु, अबू जर से कहा जब सूरज गुरूब हुआ कि तदरी ऐन तज़हब। और एक और रिवायत इसी में है, जो कि हदीस के जो अल्फाज होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। हदीस के जो अल्फाज हैं वो बाज मर्तबा रावी किसी रिवायत को अपने अल्फाज में बयान करता है और माना उसका वही रहता है। एक दूसरी रिवायत में है कि इसकी 2-3 रिवायतें हैं जिसमें अलग अलग वर्डिंग्स हैं। जी हाँ, तो उसमें ऐन तग़रुब भी है। अब जो आप कह रहे हैं ना, ये बात हकीकत है कि आपके सामने बिल्कुल हक वाज़े होकर आ गया कि सनसेट और सनराइज का जो लफ्ज है वो चूंकि आम फहम लफ्ज है, इसलिए साइंस उसको नहीं बदलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक इंसान का जो परसेप्शन है कि सूरज चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, वो एक इंसान का, आम इंसान का परसेप्शन है, उसको बयान किया कि ये जो गया है किधर गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 2 पीस का मैं जवाब दे चुका हूं, इसमें तीसरी चीज है वो ये कि फ़इन्नहा तज़हबु हत्ता तस्जुदा तहतल अर्शी, के जाता है यहां तक कि सूरज के नीचे सजदा करता है। अच्छा, अब यहां सवाल ये होता है कि यार सूरज सजदा कैसे करता है? ये भी तो सवाल हुआ होगा आपको, या ये नहीं हुआ? हाँ, ये भी ठीक। तो सजदा करने के लिए ये क्या जरूरी है कि माथा जमीन पर रखा जाए और दोनों हाथ और दोनों पैर और दोनों घुटने जमीन पर हो, जिस तरीके से एक आम इंसान सजदा करता है? सजदा करने की यह है तो इंसान के लिए है सजदा करने की। अच्छा, सजदा जब एक इंसान करता है किसी दूसरे को, चाहे वो बुत के सामने करे कि अल्लाह के सामने करे, उस सजदे से क्या किस चीज का इजहार मकसद होता है? कि आप बड़े हैं, आप सुपीरियर हैं, आप सबमिशन। और देखें, ये बसारत आदम साहब ने आयत भी लगा दी, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब। आयत सजदा है बाय द वे, कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के लिए हर चीज आसमान में जो कुछ जमीन में वो सजदा करती है, सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, सब कुछ सजदा, सारी चीजें सजदा करती हैं। तो सजदा करने का मकसद है सबमिशन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये फरमा रहे हैं कि वो मुकम्मल सबमिशन का इजहार करता है हर रोज उसको, और हर आन उसको सबमिशन का ही इजहार करना है। तहतल अर्श। अब यहां सवाल होगा कि अर्श के तहत, अर्श किधर है, वो कहां जाता है? हालांकि वो तो अपनी जगह है, वो किधर जा रहा है? तो ये सवाल आपके जहन में आया कि नहीं आया? सजदे का मसला क्लियर हो गया। अब आया तहतल अर्श कि अर्श किधर है। ये चौथा पॉइंट है शायद इसमें, ये 5वां पॉइंट होगा। तो ये सवाल आपके जहन में इसलिए आया चूंकि आपने देखा, आपने सोचा होगा कि यार अर्श जो है ना कहीं कोने वोने में रखा होगा, ये वहां जाता है और वहां से वापस आता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि दुनिया में अगर एक जगह सूरज गुरूब हो रहा है तो दूसरी जगह तुलू हो रहा है, सूरज तो कहीं गया नहीं, राइट? जबकि हमें अहादीस ही से पता चलता है कि अर्श ने इस पूरी कायनात को घेरा हुआ है। आप कायनात के किसी भी नुक्ते पे चले जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, आप अर्शी के नीचे हैं।
आप अर्श से हट ही नहीं सकते, ये भी हमें अहादीस से ही पता चलता है। तो हत्ता तस्जुदा तहतल अर्श, यहां तक कि वो अपनी सबमिशन का इजहार करता है अर्श के तहत रहते हुए, कि वो अर्श से निकल ही नहीं सकता, उसके उसके दायरे से सूरज नहीं जा सकता, उसके दायरे में रहते हुए वो सबमिशन का इजहार करता है और इजाजत तलब करता है, उसको इजाजत दी जाती है। इजाजत किस चीज की तलब करता है? वो मुस्तकिल अपनी जबान हाल से अल्लाह ताला की इजाजत तलब कर रहा है कि मैं राइज होता रहूं, सेट होता रहूं, यहां तक कि एक दिन उसको इस रोटेशन के बदलने की इजाजत मिलेगी, रोटेशन को कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो इस पूरी हदीस में असल बात यह है कि आप जब बहुत बिल्कुल बेसिक साइंस, जो बच्चों वाली साइंस होती है, उसको सामने रखकर जब आप इसको समझेंगे तो वाकई चीजें शायद आपके समझ में ना आए। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से साइंस को भी सही से समझेंगे और हदीस को भी सही से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हदीस तो 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। इसकी बुनियाद पर आपको स्केप्टिसिज्म इख्तियार नहीं करनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। हाँ, मैं तो इसके बुनियाद पे मैं नहीं कर रहा था, हालांकि इसने मुझे कंफ्यूज काफी कर दिया था। आपने अपनी बात काफी क्लियरली रख दी। कंफ्यूज है आप भाई, कंफ्यूज हैं। आपने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया कि आप स्केप्टिक हैं क्यों। पहले आपने तौहीद पे बोला, फिर बोला मेरा हदीस से लेके सवाल था, वो पहले वाला मेरा जुबान फिसल गई थी। अब कह रहे हैं कि मैं इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं था, तो क्यों थे? नहीं, कंफ्यूज तो मेरा सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पूछेंगे मैंने अपने रिजल्ट को डाउट क्यों किया, तो मैंने पहले ही मुझे आपको बता दिया था। वो तो इस मामले में था कि मैंने खुद से इस्लाम नहीं चुना है। मैंने ना अपनी जेनेटिक्स चुनी है, ना मैंने अपना सराउंडिंग चुना है, और ना मैं किस वक्त में किस दौर में पैदा होता हूँ, मैंने वो भी नहीं चुना है। तो उस सेंस में मैंने इस्लाम को नहीं चुना है, मतलब स्टडी करके नहीं चुना है, बस मैं पैदा हो गया इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। और फिर इस बेसिस पे मैं कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में। कंफ्यूजिंग क्या है? मतलब ये जो आपने चुना है इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? नहीं चुना इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? कि मैं दीनल हक में, ऐसा मैंने क्या खास किया है, मैं जो दीनल हक में पैदा हो रहा हूँ और कोई जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए खाली ईमान पे? तो मैंने आपको उसका जवाब देने की कोशिश की शुरू में कि रॉयल फैमिली में पैदा होने वाले ने ऐसा क्या खास किया कि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ, वो कहीं और भी तो पैदा हो सकता था। आज तक किसी रॉयल फैमिली में पैदा होने वाले को आपने देखा है कि यार मैं गलत पैदा हो गया, मुझे तो ट्राइब में, अफ्रीका में, जंगल वंगल में पैदा होना चाहिए था? तो क्यों? इसलिए कि आप उसको दुनिया में इंजॉय कर रहे हैं, है ना। जब रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं तो स्टेटस दुनिया में इंजॉय करते हैं, तो इंजॉय में कोई आदमी उस जॉय को या उस स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपके नफ्स को खुश करता है, आपके नफ्स को यानी समझ लीजिए कि राजी करता है। लेकिन जो ईमान वाला स्टेटस है, ये आपके नफ्स को राजी नहीं करता है, ये आपकी अकल को राजी करता है। और जब हम नफ्स को अकल के ऊपर गालिब कर लेते हैं तो फिर हमें इस तरह के सवालात हमारे जहन में आते हैं, क्योंकि नफ्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और अकल को आप सेटिस्फाई होने नहीं दे रहे। मतलब आपका कहना यह है कि रॉयल फैमिली में जो पैदा हुआ है वो वही चाहेगा कि रॉयल फैमिली में रहे, उसको वही स्टेटस चाहिए होगा, और वो नहीं चाहेगा कि मैं गुर्बत करूं, क्योंकि उसका नफ्स सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक इस्लाम में पैदा होने वाला शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बिन मांगे ऐसी दौलत दे दी है, क्योंकि वो दौलत आपके नफ्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, वो आपकी अकल को सेटिस्फाई करती है, और नफ्स ने गलबा कर लिया अकल के ऊपर, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर इसलिए होगा कि मान लीजिए कोई काफिर अपने मजहब में पैदा हुआ होगा और उसने, जैसे कोई मुसलमान ने अपना कोई दूसरा मजहब एक्सप्लोर नहीं किया, उसने भी दूसरा मजहब एक्सप्लोर नहीं किया होगा, और फिर वो बिना ईमान की हालत पे उसका इंतकाल होता है और फिर बाद में उसको एटर्नली हेल में रखा जाएगा। उसको इटर्नल हेल में उसी वक्त रखा जाएगा जबकि वो इस्लाम को जानने के बाद मानने से इनकार कर दे। अगर इस्लाम की तालीमात अगर इस्लाम की तालीम ही उस तक ना पहुंची हो तो ये अल्लाह ताला का फजल होगा उसके ऊपर कि वो उसको जहन्नम में न डाले। ये तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। नहीं, मतलब तालीम ना पहुंची हो, जैसे मतलब उसे इस्लाम के बारे में पता ही ना हो, या किसी ने तबलीग नहीं की हो उसको इस्लाम के बारे में ना पता हो, ना जो कॉमन सोर्सेज हैं आज के जरिए, मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर वो मौजूद है, इस्लाम के बारे में सुन रहा है, दिन रात पता है उसको चल रहा है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उसके बावजूद वो बायसनेस की वजह से इन चीजों का इनकार कर दे, तो इस्लाम की बात उस तक पहुंच चुकी है। जरूरी नहीं है कि उसके घर पे जाकर कोई दरवाजा खटखटाए और कहे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तभी कहा जाएगा कि इस्लाम की दावत पहुंच चुकी। तो इस तरह की बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो आपका क्या ये मौक़िफ़ है कि जो मेजॉरिटी, मान लीजिए इंडिया में अगर मेजॉरिटी हिंदू जो रहते हैं, उनको मतलब तबलीग तो किसी ने नहीं की, लेकिन उनको पता होता है कि इस्लाम में
मोटा मोटा क्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या इंडिया से नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया के हर कोने से है, वो चाहे हाँ, साइबेरिया हो, अमेज़न हो, कि जहां जिन लोगों तक इस्लाम की बात पहुंच चुकी है उन तक इस्लाम की दावत पहुंच चुकी है, और किसी भी असबियत और बायसनेस के नतीजे में अगर वो इस्लाम का और कुरान का इनकार करते हैं तो वो हालत कुफर में उनकी मौत होती है, और फिर अल्लाह ताला जिस तरीके से किसी भी काफिर को सजा देगा उनको भी देगा। तो ये बात असल चली गई दूसरी तरफ, बात असल चली गई दूसरी तरफ। आपको इस हदीस का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया, जो कि आप बार बार ये चाह रहे थे कि मैं हदीस पर बात करूं? जी जी मुफ्ती साहब, तो आपने जस्टिफाई तो पूरा किया, लेकिन देखिए हदीस में जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, और जो हम, क्योंकि हदीस इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, मैं ये बोलना चाहूंगा, तो उस सेंस में एक मतलब ये भी निकल रहा है कि रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि सनसेट होता कैसे, और वो तो साइंटिफिकली सनसेट होता कैसे है ये बताने की जरूरत नहीं, चूंकि सनसेट होने के बाद ये बात कही थी। सनसेट होता कैसे है ये तो सबको पता है कि सूरज गायब हो जाता, हो गया सनसेट। तो गायब नहीं होता ना, उस सेंस में गायब नहीं होता भाई। एक आम आदमी की नजर से, एक आम आदमी की नजर से सूरज गायब हो गया कि नहीं हो गया? सनसेट के बाद भी आपको सूरज नजर आ रहा होता है। उस सेंस में तो गायब हो गया। हाँ, ये वाला जो आप ऑब्जेक्शन लेकर आए हारिस सुल्तान से तो नहीं लेकर आए? नहीं, ये मैंने रैंडमली खाली ऐसे ही पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि ये कहाँ पढ़ा था? हारिस सुल्तान की किताब में पढ़ा था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हारिस सुल्तान की किताब नहीं, बट मतलब कोई ऑब्वियसली कोई मैंने पकड़ लिया वैसे। ये जो हल्की हल्की बात हो रही है ना, ये मैंने पकड़ लिया वैसे। ये जो आप जोर से नहीं बात कर रहे हैं, नहीं वहां नहीं पढ़ा मैंने। अभी कहते मैं तो जानता भी नहीं उसको। नहीं, मैं जानता हूँ, ये ऑब्जेक्शन उस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है। उस बंदे को सुनता हूँ साहब, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, मैं सुनता हूँ जी। ये ऑब्जेक्शन उस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है, और हो सकता है अपनी किसी वीडियो में कहा हो, आप वहीं से उठा कर ला रहे हैं। नहीं, आई थिंक शायद मैंने, अगर मैं सच कहूं तो आई थिंक मैं शायद ये अपोस्टल प्रॉफिट की शायद वीडियो में देखा था शायद। हाँ, तो बहरहाल ये पूरा एक ही गैंग है, वहीं से उठा कर ला रहे हैं आप। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ओपन टू इंटरप्रिटेशन तो हर चीज भी होती है, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन या वो जो अपोस्टेट है रिजवान, उसको आप लोग, अभी मुझे हैरत है कि उसको आप लोग सुनते हैं, यानी वो तो वाकई मेंटल केस है ना, प्रूवन मेंटल केस है। नहीं, बट मुझे बहुत सारी इस्लाम की चीजें जो मतलब जिस एक बंदा सेक्युलर तुर्की में पैदा हुआ, ठीक है, उसका इस्लाम से पहले ही कोई ताल्लुक नहीं था, यूरोप में आ गया, यहां पर आकर असाइलम ले लिया उसने अमेरिका में, मुल्हिद बन गया, उसके बाद ईसाई बन गया, फिर जायनिस्ट बन गया, अब यहूदी बनने के चक्कर में है। ठीक है, जायनिस्ट यहूदी बनने के चक्कर में टॉमी रॉबिन्सन के साथ फिर रहा है। ऐसा आदमी, उससे आप इस्लाम सीखते हैं? नहीं, उससे इस्लाम में नहीं सीखता हूँ। इस्लाम तो मैं डॉक्टर इस्लाम सीखता हूँ, इस्लाम में आज जैसे लोगों से सीखता हूँ। असल बात ये है कि उससे आपने जब ऑब्जेक्शन सीखा, कि उसने जो इंटरप्रिटेशन की, तो वो इंटरप्रिटेशन मुझे बताएं कि क्या वो बायसनेस पर मबनी नहीं होगी? जो आदमी आपको, और इमेजिन करें कि आप जैसे लोग अगर गजा में होते तो वो आपके कत्ल पर जश्न मना रहा होता। आपकी फैमिली अगर गजा में होती ना, तो वो आपके कत्ल पर वो जश्न मना रहा होता, चूंकि वो उसको जायज समझता है, उसको वो सेलिब्रेट करता है। तो आप उसमें मुसलमानों के ताल्लुक से फुल बायसनेस है, उससे आप इस्लाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन सीख रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन मान। नहीं, वहां से मैंने आपसे कहा कि मुझे इस मौजू के बारे में वहां से मालूम पड़ा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद भी अपने एंड से पढ़ने की कोशिश की। उसने तो सिर्फ बताया, वो तो खैर वो गुस्ताखी करता ही है, वो बदतमीजियां करता ही है, वो तो उसका लहजा है, उसका तरीका है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में एक, क्योंकि देखिए ये अगर आप पढ़ें तो एक क्रिटिसिज्म में आ सकता है इस्लाम की। देखिए, क्रिटिसिज्म में कोई भी चीज आ सकती है, असल बात यह है कि जब उस क्रिटिसिज्म का जवाब दे दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर ये नहीं करना। ये है, इसको कहते हैं किब्र। हदीस में, सही मुस्लिम की एक हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ बयान की है, यानी तारीफ का मतलब उसको डिफाइन किया है कि किब्र कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं कि हक वाज़े होने के बाद उसका इनकार करना। आपके सामने एक ऐसी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आ गई, अब 2-4 की तरह बात वाज़े हो गई आपके कि नहीं, इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, ये तो कोई बात ना हुई। बात ये है कि वो इंटरप्रिटेशन कंसिस्टेंट है दूसरी हदीसों और कुरान की आयतों के साथ, ये नहीं। असल बात ये है, अगर वो कंसिस्टेंट है देन इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। चलें, जज़ाकुमुल्लाह।